friends, welcome to my channel. I am खुशी पटेल and you are watching Sociology with खुशी। इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से समझाए जाएंगे ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके लिए सोशियोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है एंड लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस। एक समाज में रहने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है और वह प्रक्रियाएं व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होती है, समूह समूह के बीच में होती है और व्यक्ति तथा समूह के बीच में होती है। और इन सामाजिक प्रक्रियाओं से व्यक्ति व्यक्ति के बीच में संबंध का स्थापना होती है। व्यक्ति व्यक्ति एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ संबंध और एक ऑफिस के कर्मचारी का उसकी कंपनी के साथ संबंध। इस तरह के संबंध सामाजिक प्रक्रियाओं के होने के लिए जरूरी होते हैं। इन संबंधों के अभाव में हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इन संबंधों के बिना सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, सोसाइटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि जब सोसाइटी में रहने वाले लोग एक दूसरे से संबंध नहीं बनाएंगे तो सोसाइटी कैसे बनेगी। इसलिए इन संबंधों के चलते सोसाइटी बनती है। इन संबंधों को बनने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह होती है अंतरक्रिया यानी इंटरैक्शंस। हम अगर देखें कोई भी संबंध कब बनता है, जब दो लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। उस बातचीत और इंटरैक्शन को ही हिंदी में अंतरक्रिया कहते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति एक दूसरे से इंटरैक्शन नहीं कर लेते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी से इंटरैक्ट करती है और एक व्यक्ति अपनी कंपनी से इंटरैक्ट करता है, तभी संबंध बनते हैं और वह संबंध बनेंगे तभी वह लोगों के बीच में कुछ सामाजिक प्रक्रिया होगी। हम सोचते हैं कि यह इंटरैक्शन क्यों करते हैं, यह इंटरैक्शन किस लिए होता है, ऐसा होता ही क्यों है कि इंटरैक्शन करते हैं फिर संबंध बनते हैं और फिर सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो इंटरैक्शन करने के लिए जो सबसे बेसिक नीड होती है वह ये है कि एक इंसान कभी भी अपनी सारी ज़रूरतें अकेला पूरी नहीं कर सकता है। तो जब वो सारी ज़रूरतें अकेला नहीं पूरी कर सकता है तो इस कारण वह दूसरों पर निर्भर रहता है और निर्भरता के कारण उसको विवश होकर दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना ही पड़ता है, उनसे अंतरक्रिया करके संबंध बनाने ही पड़ते हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट कर बातचीत कर मित्रता बनाता है, क्योंकि जीने के लिए मित्रता जरूरी होती है। उसी प्रकार एक समूह दूसरे समूह से अंतरक्रिया करता है और दोनों साथ साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं यानी साथ साथ में रहते हैं। और उसी प्रकार मनुष्य जैसे अपनी आर्थिक ज़रूरतों के कारण वह किसी समूह का हिस्सा बनता है, जैसे किसी ऑफिस में काम करता है तो वह अंतरक्रिया करके उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे के साथ अंतरक्रिया करता है और अंतरक्रिया के दौरान वह एक दूसरे के साथ संपर्क बनाते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और इस तरह वह दोनों आपस में एक दूसरे की जिंदगी को म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करते हैं यानी पारस्परिक जागरूक करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो एक स्टूडेंट होता है जिसको सीईटी एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है और एक उसका दोस्त होता है जिसको सीईटी एग्जाम के बारे में पता होता है। तो वह दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि एग्ज़ाम क्या होता है, उसकी जो भी चीज़ें होती हैं उस एग्ज़ाम के बारे में वो एक दूसरे को समझाते हैं और इस प्रकार एक दूसरे को समझाते वक्त वह अंतरक्रिया करते हैं, वह संबंध बनाते हैं और वह दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को जागरूक करते हैं। अब अंतरक्रिया का प्रोसेस कैसे होता है, अंतरक्रिया का कार्य प्रणाली कैसे होती है वह देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है और वह उसका दोस्त दूसरा व्यक्ति है। ये कुछ स्टिमुलाई देगा यानी इससे कुछ सवाल पूछेगा जिसको कहते हैं उत्तेजना या स्टिमुलाई, और वह दूसरा व्यक्ति उसके रेस्पॉन्स में या उसको प्रति उत्तर देगा, उसके जवाब देगा उसके प्रश्न का। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में अंतरक्रिया होती है और यह अंतरक्रिया जब होती है तभी समाज का जन्म होता है, तभी समाज में व्यक्ति रहते हैं और व्यक्ति समाज का निर्माण करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, एक व्यक्ति दुकानदार के पास जाता है और वह दुकानदार से किसी वस्तु के बारे में पूछता है तो उसने क्या करी, उत्तेजना, और दुकानदार उसको वापस जवाब देता है तो वह क्या हुई, प्रतिक्रिया या
रेस्पॉन्स। तो इस तरह यह अंतःक्रिया की प्रोसेस चलता है। अंतःक्रिया दो प्रकार की होती है, सहयोगी अंतःक्रिया और असहयोगी अंतःक्रिया। सहयोगी अंतःक्रिया से हम समझते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करके संबंध बनाते हैं, और असहयोगी क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग न कर क्रिया बनाते हैं या क्रिया करते हैं। जैसे कि असहयोगी में हो गया कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, झगड़ा, और अनुकूलन मीन्स अडेप्टेशन। और सहयोगी क्रियाएं होंगी सहयोग, कोऑपरेट करना, व्यवस्थापन यानी अकोमोडेट करना, और सात्मीकरण यानी एसिमिलेट करना। यह विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं जो होती है वह अंतःक्रियाएं ही सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण करती है। यानी समाज में यह अलग अलग प्रकार की जो अंतःक्रियाएं होती है, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और बहुत सारी, ये सब मिलकर सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण करती है। सहयोग का उदाहरण देखें तो दो मित्र एक दूसरे की सहायता करते हैं। व्यवस्थापन यानी अकोमोडेट का मतलब होता है कि दो अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं समझौता कर। जैसे हम अपने पड़ोसियों के साथ लड़ झगड़ लेते हैं और फिर भी उन्हीं के साथ उधर ही रहते हैं, तो उसे व्यवस्थापन कहते हैं। सात्मीकरण का अर्थ ये होता है कि एक डिफरेंट तरह की आइडेंटिटी कल्चर वाला समूह एक दूसरे डिफरेंट कल्चर आइडेंटिटी वाले ग्रुप में जाकर वहाँ पर रहता है और धीरे धीरे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला होता है उनका कल्चर अपना लेता है, तो उसे सात्मीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कि देखें तो जो ये माइग्रेशन होता है उसमें लोग, अब यहाँ से लोग साउथ इंडिया जाकर रहने लगते हैं और धीरे धीरे वह लोग साउथ इंडियन लोगों का कल्चर अपनाने लगते हैं, उनके जैसे त्यौहार मनाने लगते हैं, उनके त्यौहार में हिस्सा लेने लगते हैं, तो उसको कहते हैं सात्मीकरण करना। प्रतिस्पर्धा वह होती है जहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं, परंतु वह मुकाबला नियमों के अंदर होता है। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं और अपने अपना प्रतियोगिता में ध्यान देते हैं नियमों के अंतर्गत रहकर। पर संघर्ष, प्रतिस्पर्धा में जब प्रत्याशी नियमों का उल्लंघन कर कोई अनैतिक क्रिया करते हैं, फिर उनमें संघर्ष डेवलप हो जाता है या संघर्ष पनप जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं और विजेता केवल एक ही होगा, तो बाकी के जो क्लास के जो छात्र हैं वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और वह कंपटीशन नियमों के अंतर्गत रहकर जीतने की करेंगे, फर्स्ट आने की करेंगे। परंतु अगर हम कहें कि जो कंपटीशन चल रहा है उस दौरान अगर एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी का पेपर फाड़ दे या उसको हानि पहुंचा दे, तो वह नियमों का उल्लंघन होकर वह संघर्ष में बदल जाता है। अनुकूलन होता है अपने आप को दूसरे वातावरण के अनुसार ढाल देना और अपने में बदलाव लाना दूसरों के अकॉर्डिंग। जैसे मोस्टली यह अनुकूलन जानवरों में देखने को मिलता है। और अगर हम देखें अनुकूलन, तो हम जैसे राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ का वातावरण अलग होता है, और यदि हम जम्मू कश्मीर जाकर रहने लग जाएंगे तो हम जम्मू कश्मीर का जैसा वातावरण है उस हिसाब से अपने आप में बदलाव लाएंगे और वहाँ के समाज के हिसाब से रहने लगेंगे, तो उसे अनुकूलन कहेंगे। अगर यूँ देखें तो फिर सात्मीकरण और अनुकूलन में क्या डिफरेंस रह गया? सात्मीकरण वो होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले लोग माइनॉरिटी का सहयोग करते हैं ताकि वह उनके जैसी बन जाए। पर अनुकूलन में माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले लोग उनको जो उचित लगता है, जो उनको संसाधन प्राप्त होते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज में ही अपने आप को ढालने की करते हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी उनका सहयोग नहीं करती है।